सुनिए ना भैया, वो आपका जो बाइक है ना वो हमको दीजिए ना। काम है एक ठो, बस करके आना है तुरंत। आप सभी का स्वागत है इस पॉडकास्ट एपिसोड में। लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अक्सर ऐसा होता है कि घर में हर चीज़ है, परंतु फिर भी जो है ना वह ज़रूरत सामने वाले की पड़ ही जाती है। चाहे वह दोस्त हो, चाहे वह पड़ोसी हो, चाहे वह कोई रिलेटिव। तो फ़िलहाल जो है हमारे पड़ोस में ही जो है एक भैया रहते हैं। उनसे एक दिन मुझे जो है ज़रूरत पड़ गई कि भाई मुझे जो है ना आपकी जो है वो बाइक चाहिए। और बाइक इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे जाना है कॉलेज, और कॉलेज में मुझे एक एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को फिल करना है। आधे घंटे का काम है, सारा चीज़ किया हुआ है। कुछ सिग्नेचर छूट गया है प्रिंसिपल का, एक दो जगह स्टैम्प छूट गया है, और अप्रूव करके आगे भेजना है। इसके लिए जो है मुझे जाना होगा। फ़ोन आया था कॉलेज से, ये आ जाइए। क्योंकि वहाँ के टीचर्स जो होते हैं ना वो फ़ोन नंबर रख लिया करते हैं, और जब चेक करते हैं ना तो पता अगर चल जाए कि भाई कोई फ़ॉल्ट है, कोई दिक्कत है ना, तो फ़ोन करके बता देते हैं कि हाँ ये दिक्कत है, या आप आके उसको ठीक कर लीजिएगा। आपका जो है वो फॉर्म जो है, जो आपका डॉक्यूमेंट है वो डेस्क पे रखा हुआ है, फ़िलहाल टेबल पर। ठीक है, रखा हुआ है, आप आके देख लीजिए। तो यही था कारण, और यही कारण था उनसे बाइक मांगने का। घर में कार भी है, घर में बाइक भी है, घर में जो है ना और भी चीज़ें हैं ट्रांसपोर्ट के लिए। ऊपर से पैसे भी हैं पॉकेट में, जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए काफ़ी है मेरे पास। ठीक है, मैं एक सार्वजनिक जो ट्रांसपोर्ट है मैं उसका इस्तेमाल करके जा सकता हूँ, पर फ़िलहाल उस दिन नहीं। क्यों? क्योंकि पहुँचना है मुझे जल्दी, काम करके आना है मुझे जल्दी, और उसके बाद और भी काम करने हैं, इसलिए बाइक चाहिए। और जो घर में बाइक है वो थोड़ा ख़राब है, कार को लेके नहीं जा सकते हैं क्योंकि ट्रैफिक होने वाली है ना, दोपहर का समय है। और बात आती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, तो हाँ वो तो मिल सकता है, परंतु मेरे घर से जो उसकी जो दूरी है ना वो तकरीबन अब 15 मिनट की है। और अगर मुझे बाइक मिल जाए तो मैं 15 मिनट में जहाँ मुझे जाना है वहाँ से मैं जाकर आ जाऊँगा। मतलब कि 15 मिनट में मैं कॉलेज चला जाऊँगा और वहाँ से आ जाऊँगा। मैक्सिमम मुझे समय जो है ना 45 मिनट्स का लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। आधा घंटा जो है वहाँ पर टाइम मुझे देना है, तब की बात। और ऐसा ही हुआ, तो बाइक चलो मिल गई, मैं निकल भी गया और काम कर कर वापस आ भी गया। चलिए इन सब को छोड़कर थोड़ा सा इसी पर आगे बढ़ते हैं। ऐसा अक्सर होता है कि हमें ज़रूरत पड़ी और कोई भी आदमी जो है हमारी मदद करने को तैयार नहीं है। बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, बहुत क्रिटिकल, मतलब अभी जो है ना, मतलब कुछ भी हो सकता है। उस स्थिति में जो है ना, अगर आपकी कोई मदद ना करे, आपकी कोई हेल्प ना करे, तो बहुत ख़राब लगता है। कल ही मुझे मेरे ही बारे में एक बात पता चली, ठीक है, जो कि मेरी बहन ने मुझे बताया ना। मेरी बहन ने जो है मुझे बताया, उसने कहा कि अमित, कि मैं जो है ना तेरे को फ़ोन कर रही थी और तूने उठाया नहीं ना। मैं तेरे को फ़ोन कर रही थी और तूने उठाया नहीं, तो क्यों नहीं उठाया? उठाना चाहिए था तेरे को ना। मेरा सिर्फ़ और सिर्फ फ़ोन उठाने का कारण इतना ही था कि मैं तुरंत जो है ना घर आया ही था, बस तुरंत जो है घर बस आया था, और फ़ोन साइड रख के पैर हाथ धोने गया, और उतने में मैं जाके बैठा बस। ऐसा हुआ होगा शायद कि जैसे ही मैंने वहाँ फ़ोन रखा, वहाँ से मैं निकला हाथ पैर धोने को बाथरूम की ओर, तब फ़ोन आया, और जब मैं वापस गया तो फ़ोन कट गया। और यही कारण था फ़ोन नहीं उठाने का। परंतु ये बात अब सामने जो मेरी बहन बैठी है, मैं उसको कैसे समझाऊं? समझा बिल्कुल नहीं पाया। ठीक है, तो ज़रूरत पड़ी सामने वाले को, अब मेरी तरफ से मदद नहीं गई, चाहे जान के हो चाहे अनजान में हो। ठीक है, चाहे जो है मैंने जानबूझ कर किया हो या फिर अनजाने में किया हो, परंतु हो तो गया गलती, होना नहीं चाहिए था। तो इस बात को भी कोई जल्दी समझता नहीं है। ठीक है, और हेल्प की अगर बात आती है तो हाँ, मुझे करनी ज़रूर चाहिए थी उस दिन ना। गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, होनी नहीं चाहिए थी, पर हाँ हो तो गई अब ना। क्योंकि मेरी तरफ से क्या है भाई, अनजाने में हुई, उसकी तरफ से क्या है कि भाई जानबूझकर तूने ऐसा किया ना। क्योंकि सच में उसके दिन उसके पास जो है ना बहुत बड़ा लगेज था,
पीठ पर बैग, दोनों हाथ में एक एक बड़ा बड़ा झोला, ठीक है। एक आगे की ओर भी उसने बैग जो है टांग कर रखा हुआ था, और एक लड़कियों का जो हैंड बैग होता है वो भी उसके कंधे पर लटका हुआ था। सामान कुछ ज़्यादा ही था मतलब, और ऊपर से वो अकेले जो है ट्रैवल कर रही थी, तो भी प्रॉब्लम ना, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हर जगह प्रॉब्लम होगा ना। पहले तो अगर बस में चढ़ी या ट्रेन में चढ़ी, अच्छा मुझे उस दिन ये भी नहीं पता कि वो बस से आई है या ट्रेन से आई है, या फिर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है और भी जो है, तो जैसे कमांडर हो गया, जैसे 3 चक्के वाली जो टेम्पो होती है वो वाली हो गई, ठीक है, या फिर कोई टैक्सी हो गई ना, तो मुझे ये भी नहीं पता। तो चढ़ाने में भी दिक्कत हुई होगी गाड़ी में, उतारने में भी दिक्कत हुई होगी गाड़ी में, पूरे के पूरे चीज़ को एडजस्ट करने में भी दिक्कत हुई होगी, ठीक है। अब वही कारण है कि मुझे बुलाने का था उसका, वही कारण था मुझे बुलाने का, जो कि मैं जा नहीं पाया, अनजाने में ही मतलब। परंतु अब मैं कैसे समझाऊँ, क्योंकि उसका कहना है कि नहीं तूने जानबूझ के किया, तूने जानबूझ के किया। मैंने ये दोनों एग्जाम्पल क्यों रखा आपके सामने, क्योंकि एक में जो है ना आपको दिख रहा है कि सामने वाले जो व्यक्ति हैं, जो पड़ोसी हैं हमारे, जो बड़े भैया हैं, उन्होंने मुझे मेरे ही काम के लिए अपनी बाइक दे दी, यह देखते हुए कि मेरे घर में बाइक लगी हुई है, मेरे घर में कार लगी हुई है, ठीक है। मेरे पास पैसे भी हैं, परंतु फिर भी उन्होंने दे दी, क्योंकि उन्होंने परिस्थिति को समझा, ठीक है। परंतु यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है कि भाई सामने वाला व्यक्ति जो है परिस्थिति को समझना नहीं चाहता है, ठीक है। क्योंकि देखो दोनों पक्ष सही है ना, दोनों पक्ष सही है, चाहे जानबूझकर हो चाहे अनजाने में हो, ठीक है, दोनों पक्ष सही है। क्योंकि सामने वाले को ज़रूरत थी और मैं नहीं पहुंचा ना, बहन को ज़रूरत थी और मैं नहीं पहुंचा, और मेरे लिए क्या है कि भाई मुझे पता ही नहीं चला। क्योंकि अब होता है ना कि भाई टेबल पे तुरंत फ़ोन रखा ही है मैंने, ठीक है, टेबल पर तो मैंने तुरंत फ़ोन रखा, हाथ पैर धोकर आया, हाथ पैर जो है धोकर आया, और फिर जो है बैठ गया वहाँ पे खाना खाने को। तो फ़ोन को उठाया ही नहीं, एक्चुअली उठाया भी होता तो पता चल जाता कि हाँ, नोटिफिकेशन से पता चल जाता ना, पर नहीं पता चला। टाइमिंग देख के मैं तुरंत फ़ोन कर लेता वापस, पर ऐसा नहीं हुआ। आधा 1 घंटा बीत गया, वो जो है घर पर पहुंच गई, उसके बाद मुझे पता चलता है। इस पूरे के पूरे पॉडकास्ट को आपके सामने रखने का सिर्फ़ और सिर्फ इतना मदद कारण सिर्फ यही है, ठीक है, इस पूरे के पूरे पॉडकास्ट का, कि हाँ हो सकता है कि सामने वाला आदमी आपकी बातों को सच में ना समझे, परंतु हाँ हमेशा ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। कोई ना कोई परिस्थिति ऐसी आ सकती है ना, अनजाने में वो कर सकता है, और आपको जो है ना बिना हिचकिचाए, ठीक है, आपको मदद करनी चाहिए, सामने वाली कम से कम एक बार बात जो है सुन लेनी चाहिए। आपसे मैं हमेशा कहता हूँ, इस बार भी कहूँगा कि दूसरों को कारण दीजिए कि आपके साथ वह अच्छा बिहेव कर सके, अपना व्यवहार अच्छा रख सके, और इसके लिए जो है ना आपको उनसे अच्छा व्यवहार करना होगा, बिहेवियर रखना होगा, ठीक है। तो चलिए फ़िलहाल जो है हम लोग अगले पॉडकास्ट एपिसोड में मिलेंगे, एक नई स्टोरी और एक कॉमन कॉन्वर्सेशन के साथ।